हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट का टॉपिक डाइवोर्स करेंगे। सेक्शन 13, 13A, 13B, 14 और 15। जब हम टॉपिक ऑफ डाइवोर्स पढ़ते हैं तो इन सेक्शंस को हमें साथ पढ़ना पड़ता है। तो गाइज, आपके एलएलबी के एग्ज़ाम में भाई ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, और शॉर्ट नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स पर भी आ सकता है, या स्पेसिफिक अबाउट द ग्राउंड ऑफ क्रुअल्टी, अबाउट द ग्राउंड ऑफ डिजर्सन, इसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो हम सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि चलते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि हिंदू लॉ में 1955 से पहले डाइवोर्स का प्रोसेस नहीं था, क्योंकि हिंदू सिस्टम में, हिंदू रिलीजन में मैरिज को एक ऐसी यूनियन समझा जाता है जो एक जन्म से अगले 7 जन्मों तक निभाया जाता है। यानी ये एक परमानेंट यूनियन है, ये इम्पेरेटिव यूनियन है। एक बार बंध गए मोती वो बंधे ही रहते हैं, हमारे यहाँ भाषा कही जाती है, तो यानी कि वो परमानेंट होता है। लेकिन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया, जो एक कोड के रूप में हिंदू लॉ से रिलेटेड लॉ आई। तो उसमें पहली बार डाइवोर्स के प्रोविज़न लाए गए। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हिंदू मैरिज एक परमानेंट मैरिज है अकॉर्डिंग टू ओल्ड लॉ, लेकिन अभी इसमें डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं। तो डाइवोर्स के ग्राउंड में हम सेक्शन 13 में हम चलते हैं। तो टोटल 10 ग्राउंड ऐसे हैं। सेक्शन 13 क्लोज ए, उसमें सब सेक्शन करके ए का छोटा ए ऐसे करके 10 ग्राउंड है। पहले 11 थे, अब 10 हैं। वो ग्राउंड हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा 4 ग्राउंड हैं जो वाइफ को भी अवेलेबल है। यानी हस्बैंड को 10 ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है और वाइफ को 14 ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स ले सकती है। अब आते हैं कि ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या है। यदि पहले हम हस्बैंड वाइफ दोनों जिन ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं उनकी कहते हैं। यदि हस्बैंड वाइफ में कोई भी किसी शादी में दोनों हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और व्यक्ति से यदि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तो ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। नंबर 2, यदि वो कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से एक दूसरे के साथ यदि कोई क्रूअल्टी करता है, क्रूअल्टी का बिहेव करता है, तो वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, तो वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो सकता है। फिर यदि हस्बैंड वाइफ में से एक दूसरे को अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए 2 साल तक छोड़ के रखता है, यानी 2 साल तक पास नहीं आता है, और ये उसकी इंटेंशन टू डिजर्सन है कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, तो उसमें जो पार्टी छोड़ के गई है या जिसको छोड़ा है वो पिटीशन डाल सकता है डाइवोर्स की। फिर उसके बाद लेपोरेसी का ग्राउंड था, वो लेपोरेसी का ग्राउंड फिलहाल 2019 में पर्सनल लॉ से ख़त्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद विनेरल डिजीज, यदि ऐसी डिजीज है जिसका क्योर नहीं किया जा सकता है, तो उसके बाद हस्बैंड वाइफ में से कोई भी जिसको डिजीज है उससे तलाक का आधार हो सकता है। फिर यदि उन दोनों में से कोई भी 7 साल तक ये सुना नहीं गया है कि वो आदमी कहाँ पर है, या ये लगता है कि वो मर गया है, यानी 7 साल के ड्यूरेशन को कंप्लीट होना चाहिए, तब ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन सकता है। फिर यदि कोई पार्टी इतना मेंटली डिसेबल है, अनसाउंड माइंड है कि उसको ठीक ही नहीं किया जा सके, तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो सकता है। अब आते हैं कि वो 4 ग्राउंड कौन से हैं जिसमें वाइफ के पास अधिकार होता है। यदि वाइफ की शादी, उस लड़की की शादी जब वो 15 साल की होती है उससे पहले यदि हो जाती है, तो जैसे वो 15 साल की होती है तो 15 से 18 साल के बीच में उसके पास टाइम होता है, उस टाइम में वो डाइवोर्स ले सकती है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं इसको। फिर नंबर 2 में यदि कोई लड़की मेंटेनेंस लेते 1 साल हो गया है और दोनों साथ नहीं रहने लगे हैं, तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है। फिर उसके बाद यदि उसका हस्बैंड यदि रेप से रिलेटेड किसी मुकदमे में कन्विक्ट हो गया है, या फिर सोडोमी, या फिर बेस्टिलिटी, ठीक है, ये अननेचुरल ऑफेंस होते हैं, और इन ऑफेंस में यदि वो कोई भी कन्विक्ट हो जाता है
तो उसके बाद उसके पास ग्राउंड आ जाता है। अच्छा, उसमें एक ग्राउंड रह गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाता है तो उनमें से वो डाइवोर्स ले सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति का मतलब हस्बैंड वाइफ में से, यदि वो संसार को छोड़ देते हैं, जैसे संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, तब ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। तो इन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब अगर हम याद करने के तरीके से इनके ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स करें तो पहले नंबर 1 बाइगेमी का आधार पे डाइवोर्स, नंबर 2 क्रुएल्टी के आधार पे डाइवोर्स, नंबर 3 डिजर्सन के आधार पे डाइवोर्स, नंबर 4 अनसाउंड माइंड के आधार पर डाइवोर्स, नंबर 5 लेपोरेसी के आधार पर डाइवोर्स, नंबर 6 यदि कोई कन्वर्जन कर लेता है तो उसके आधार पर डाइवोर्स, फिर उसके रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड यदि कर लेता है तो उसके आधार पर डाइवोर्स, यदि उसको 7 साल हो गए हैं, ये नहीं पता है कि वो आदमी कहाँ है, यानी ऐसा लगता है कि प्रजम्पशन ऐसा है कि शायद वो लौट के नहीं आएगा या उसकी डेथ हो चुकी है, उसके आधार पर डाइवोर्स। ठीक है। और वाइफ के पास डाइवोर्स के ग्राउंड, यदि उसका हस्बैंड कन्विक्ट हो गया है रेप के केस में, सोडोमी के केस में, बैस्टिलिटी के केस में, और 1 साल हो गया 125 में मेंटेनेंस लेते लेकिन दोनों साथ नहीं रहने लगे हैं, फिर उसके बाद यदि 15 साल से छोटी थी तब उसकी शादी हो गई है, उसके आधार पर। अब गाइस हमने एक टॉपिक किया था जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन में हमने ये बताया था कि सेक्शन 13 है, उनके ग्राउंड के आधार पर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है। अब जुडिशियल सेपरेशन जब होता है तो उसमें ध्यान रखना कि 13 के जो ग्राउंड है ना, उनके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन होता है, लेकिन कौन से ग्राउंड के आधार पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री नहीं की जा सकती है? यदि वो व्यक्ति डेथ हो गया 7 साल से पता ही नहीं है कि कहाँ है, तो फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों का प्रेजेंट होना जरूरी है। एक यदि किसी ने कन्वर्जन कर लिया है कि दूसरे रिलीजन में चले गए हैं, फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक की पसंद कुछ है दूसरे की पसंद कुछ है, और या फिर वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है कि उसने मोहमाया संसार को छोड़ दी है, तो पार्टी को साथ रहना ही नहीं है। इनके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड नहीं हो सकता, बाकी रिमेनिंग ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड हो सकते हैं। ठीक है। तो गाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, एक बार इनमें जितने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को रिमेंबर करो। इस टॉपिक को पूरा करने के लिए लगभग 2 वीडियोज़ हमें और चाहिएंगे। तो गाइज डाइवोर्स ऑफ द ग्राउंड के जो पॉइंट्स आए हैं प्लीज़ रिमेंबर इट। बाय।